हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं अमित सर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अब तक पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में 2009 से 2024 तक चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग बने रहिएगा और जो मेरे चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। प्रीवियस ईयर दो हजार 9 से 2024 तक। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नेम ITF। ITF का मतलब हुआ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यही चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और एक एक करके हम लोग सवाल को देखेंगे। सबसे पहला सवाल देखो क्या है। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ये कब आया हुआ है? 2024 में। और ये पूछा हुआ है प्रूव डैट। कब का आया हुआ देखो तो। पहला क्वेश्चन 1 नंबर 2014 का है क्या? 2014 का है, ठीक। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन है? लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रूव डैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। अब देखो इसका डिस्कशन हम कैसे करते हैं देखना है। सबसे ज़रूरी क्या है? डिस्कशन ज़रूरी है। अब इतना बराबर हमको इतना क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए दे दिया है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे PT शॉर्ट में। प्रूव डैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। यही क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर एक दिमाग लगाना है। अगर 9π/8 को लेफ्ट साइड में ही रहने देंगे, देखो क्या मिलेगा। 9π/8 बराबर, इसको हम उधर लेके जाएंगे 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स
2√2/3। अगला स्टेप हम लिखेंगे 9π/8 बराबर 9/4, इसमें से कॉमन ले लेंगे। 9/4 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3। अगला स्टेप लिखेंगे 9 कट गया, 4 से इसको काट दिए, क्या बचा मेरे भाई, π/2 बराबर साइन इनवर्स क्या बचा 1/3, साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो π/2 बराबर क्या प्रूव करना है, इतना प्रूव करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3 बराबर π/2। ठीक है। अब देखो क्योंकि इतना बराबर हमको इतना प्रूव करना था, तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3 बराबर क्या प्रूव करना है, π/2। ये 2014 में आ चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन का सवाल है बिहार बोर्ड में। ये कौन सा बोर्ड का सवाल है, बिहार बोर्ड का सवाल है। अब देखो दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है, यानी साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3 इक्वल टू क्या प्रूव करना है, π/2। तो हम लोग क्या करेंगे, LHF लेंगे। तो LHF का नाम क्या है, साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3। अब देखो यहाँ पर एक दिमाग लगा सकते हैं शॉर्ट में, साइन इनवर्स को बदल देंगे कॉस इनवर्स में, तो यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, आज x के जगह पर 1/3 है, प्लस साइन इनवर्स 2√2/3। अगला स्टेप लिखेंगे कॉस इनवर्स, इसको हम सॉल्व करते हैं 1 - 1/9 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3। अगला स्टेप लिखेंगे कॉस इनवर्स, अब 1 - 1/9 तो 9 में 1 गया, एलसीएम लेंगे तो 8 बटे कितना हो जाएगा 9, प्लस साइन इनवर्स 2√2/3। अगला स्टेप लिखेंगे कॉस इनवर्स, 8 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 2√2 होगा, क्या होगा 2√2/3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ साइन इनवर्स 2√2/3। अब एक फार्मूला होता है, अगर इसको हम x मानेंगे, इसको भी x मानेंगे, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x या कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का एक फार्मूला होता है π/2। क्या होता है π/2, और यही तो हमको प्रूव करना था, RHS प्रूव्ड। इसमें जो फॉर्मूला का यूज हुआ है उसको हम नोट करके लिखा देते हैं। क्या यहाँ पर दिख रहा है, नोट लगा के हम लिख देते हैं फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। एक फार्मूला का यूज हुआ है, दूसरा फार्मूला का यूज हुआ है, साइन इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक क्या करना है, नोट कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। आइए सवाल नंबर 2 को देखते हैं।
ये कब का आया हुआ है सवाल? 2012। प्रूव डैट, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? LHS साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। इसको हम दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। कौन सा तरीका से? एक तरीका तो अभी कुछ देर पहले बताए थे कि इसको कॉस में बदल दो तो भी हो जाता है। हम दूसरा तरीका सिखाते हैं। मान लो इसको x और इसको मान लो y, तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू √1 - y² प्लस y इंटू √1 - x²। ये भी एक फार्मूला होता है। x इंटू √1 - y² प्लस y इंटू √1 - x²। तो इसके अगला स्टेप में लिखेंगे साइन इनवर्स 2√2/3 इंटू, अब इसका अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 - 1/9 प्लस 1/3 गुना, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1 - 8/9। 2 गुना 2 4 गुना 2 होगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि √2 गुना √2 तो 2 होता है। अगला स्टेप लिखेंगे साइन इनवर्स 2√2/3 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे, 9 में 1 गया, 8/9 प्लस 1/3 इंटू, 9 में 8 गया तो 1/9, अभी रूट में ही रहेगा। अगला स्टेप में सॉल्व कर देंगे। साइन इनवर्स 2√2/3 इंटू, इसको लिखेंगे 2√2/3, इसको लिखेंगे 1/3 इंटू 1/3, क्योंकि 1/9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, ध्यान देना है। अगला स्टेप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2√2 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/9 हो जाएगा। तो यहाँ नीचे में लिखते हैं साइन इनवर्स 8/9 प्लस 1/9। इसको सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स 9/9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का आधार सेम है तो ऊपर वाला जोड़ देना है। कट गया तो साइन इनवर्स 1, फार्मूला होता है साइन इनवर्स 1 बराबर π/2। यही तुमको प्रूव करना था, RHS प्रूव। इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट लगेगा वो हम नोट लगा के लिख देते हैं। इसमें 4 फार्मूला लग सकता है। तो इससे रिलेटेड की पॉइंट्स, इसको हम लोग बोलेंगे की पॉइंट्स। की पॉइंट्स लिख देते हैं। पहला है आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। फार्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू √1 - y² प्लस y इंटू √1 - x²। ये फार्मूला हुआ पहला। दूसरा फार्मूला का यूज होगा, सीखने के लिए जान जाओ, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y आगे यूज हो सकता है। तो वहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स x इंटू √1 - y² माइनस y इंटू √1 - x²। इसके बाद और 2 फार्मूला होता है, उसको भी हम लिख देते हैं। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। इसका फॉर्मूला होता है
कॉस इनवर्स एक्स वाई, प्लस होगा तो माइनस देना है। क्या देना है? माइनस देना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद एक और फार्मूला होता है, उसको भी लिख देते हैं ताकि याद रहेगा। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई, माइनस रहेगा तो प्लस देना है। ठीक है, तो यहाँ प्लस दे देना है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये 4 फार्मूला हो गया इन्वर्स में, जो इससे रिलेटेड का सवाल अगर जब भी आएगा तो बना लेना। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला सवाल में आइए, सवाल नंबर 3 को देखते हैं। ये कब कब आया हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4। ये प्रूव करना है। 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4। और ये कब कब आया हुआ है उसको भी हम लिख दिए हैं। 13 में आया है, 16 में, 17 में, 18 में और 22 में। आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। LHS लेंगे। LHS हमारा क्या है? 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। हमारा क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो देखो, सबसे पहले यहाँ भी अगर 2 नहीं रहता तो डायरेक्ट हम लोग यूज करते फॉर्मूला का, लेकिन यहाँ पर 2 रहने के कारण तो हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 10 के टर्म में लिखेंगे। तो tan इनवर्स सारा बाद में लिख देंगे फॉर्मूला, 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। अगला स्टेप, tan इनवर्स सॉल्व करेंगे 2/3 1 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये क्वेश्चन है। tan इनवर्स 2/3 1 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 2/3 बाय में होगा, 9 में 1 घटेगा तो 8/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। अगला स्टेप लिखेंगे, tan इनवर्स 2/3, इसको पलटेंगे तो 9/8 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। अगला स्टेप लिखेंगे, tan इनवर्स 3 से काटेंगे 3 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 होगा। तो क्या बचा? 3/4 tan इनवर्स 1/7। अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या लगाएंगे? tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स एलसीएम लेंगे, 7 और 4 28, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 21, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4/28। यहाँ पर भी वही होगा, 28 माइनस 3/28। दोनों का आधार सेम है, कट गया। तो मेरे भाई क्या बचा? tan इनवर्स 21 4 25, 28 में 3 गया 25, कट गया। तो क्या बचा? tan इनवर्स 1।
और हम लोग जानते हैं tan इनवर्स 1 का फॉर्मूला होता है π/4। यही तो प्रूव करना था। अब इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट यूज हुआ है उसको हम नोट लगा करके लिख देते हैं। की पॉइंट्स है, 2-3 फॉर्मूला है, उसको ध्यान में रखना है। पहला फॉर्मूला यूज हुआ है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के टर्म में tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा याद रखना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। कोई दिक्कत? प्लस रहेगा तो प्लस देना है, नीचे माइनस गलत हो गया ना। अगर यहाँ प्लस है तो पहले प्लस देना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। इसी के साथ एक और फॉर्मूला याद रखना है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अगला स्टेप लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूला को भी ध्यान में रखना है और साथ साथ में इसको नोट भी करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आइए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। प्रूव डैट साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। 2014 में आया हुआ है और ये लॉन्ग क्वेश्चन का सवाल है। कैसा क्वेश्चन है? लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। लिखेंगे LHS। LHS क्या है हमारा? साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कभी कभी क्या करता ऑब्जेक्टिव में इतना बराबर व्हाट लिख देगा, तो अब याद भी रखो फॉर्मूला का 2 साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर अब ध्यान रखने वाला बात है, जब भी याद रखना नोट करके लिख देते हैं। अगर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, x बराबर पुट करना है साइन थीटा ऑब्लिक कॉफ थीटा, या तो साइन थीटा या तो कॉफ थीटा। लेकिन जाना अगर साइन थीटा का पास है तो क्या पुट करेंगे? अगर जाना है कॉफ तो कॉस पुट करेंगे। याद रहेगा? चलो अगला स्टेप यहाँ देखते हैं। पुट x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x। इसीलिए LHS बराबर में लिखेंगे साइन इनवर्स 2 का 2, x के जगह पर होगा साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। अगला स्टेप लिखेंगे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉफ थीटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉफ थीटा। तो अगला स्टेप लिखेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉफ थीटा। तो अगला स्टेप साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, तो बराबर 2 थीटा। 2 का 2 थीटा का मतलब होता है यहाँ पर साइन इनवर्स x। यही तुमको प्रूव करना था। की पॉइंट में लिख देते हैं, 2-3 पॉइंट को लिख देते हैं ताकि याद रहेगा। पहला पॉइंट है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखना है, 2 साइन थीटा इंटू कॉफ थीटा, पहला याद रहेगा। दूसरा याद रखना है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है,
साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। अब कॉस के भी साथ होगा, टेन के साथ होगा, सब में क्या होगा? वही होगा। कोई दिक्कत? इसके साथ एक दो को और लिख देते हैं। अगर मान लो रूट अंडर 1 + x² आ जाएगा, तब वहाँ पुट करना है x बराबर टेन थीटा या कॉट थीटा। कोई दिक्कत? टेन थीटा या कॉट थीटा। अगर मान लो एक और लिख देते हैं, रूट अंडर x² - 1 रहेगा, तो वहाँ पुट करना है x बराबर सेक थीटा या कोसेक थीटा। तो ये सब लिखते रहेंगे ना तो याद भी हो जाएगा और नोट भी करते चलना है। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। आइए अगला सवाल में 5 नंबर में आइए बेहतरीन सवाल को देखते हैं। सबसे स्टैंडर्ड सवाल, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, 2013 में पूछा था और बच्चा का तो पसीना उतार दिया था इस सवाल में। 10 of π/4 + 1/2 cos इनवर्स a/b प्लस 10 of π/4 - 1/2 cos इनवर्स a/b इक्वल टू क्या प्रूव करना है? 2b/a। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? LHS ले लेंगे। LHS हमारा है 10 of π/4 + 1/2 cos इनवर्स a/b प्लस 10 of π/4 - 1/2 cos इनवर्स a/b। यही हमारा LHS। अब इसमें से क्या करते हैं? सबसे पहले cos इनवर्स a/b को कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं लेट थीटा इक्वल टू cos इनवर्स, क्योंकि सवाल तब शॉर्ट हो जाएगा, आसान होगा बनाने में। कॉफ थीटा बराबर लिख देंगे a/b। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, यूज करेंगे बाद में। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स a/b, तो कॉफ थीटा बराबर a/b हो जाएगा। इसीलिए LHS बराबर 10 of π/4 + 1/2 इंटू थीटा, क्योंकि कॉस इनवर्स a/b इक्वल टू थीटा माने हैं, प्लस 10 of π/4 - 1/2 इंटू थीटा। राइट। अगला स्टेप 10 π/4 प्लस θ/2 लिख देंगे इसको, प्लस 10 π/4 इसको लिख देंगे θ/2। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है 10a + b, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। तो 10a + b का फॉर्मूला होता है, बच्चा इधर ध्यान देना है, 10a + b बाय 1 - a इंटू b प्लस 10 of a - b, शायद कोई इधर लिखा है भी तो पहले, a - b बाय 1 प्लस हो जाएगा a इंटू b हो जाएगा। 10a + b का फॉर्मूला होता है 10a + b बाय 1 - 10a इंटू 10b प्लस 10 of a - b, तो a - b बाय 1 प्लस a इंटू b। अब अगला स्टेप हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझना है, थोड़ा सवाल स्टैंडर्ड है। 10 का 10 लिखेंगे, π/4 इक्वल टू होता है, देखो यहाँ पर है ना यूज करने मिस हो गया, समझ में आ गया, इसको ऐसे यूज नहीं किया जाएगा। हाँ, क्योंकि इनवर्स में ऐसा लिखना है, अगर 10 इनवर्स ऐसा रहता तब वहाँ लिखते, तो इसको कैसे लिखेंगे बाबू, 10a प्लस 10b, ये लिखने का तरीका है। वो इन्वर्स में ऐसा लिखा जाता है, इसमें नहीं लिखा जाएगा। 10a
इंटू 10b प्लस 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये लिख दिया आराम से। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। 10⁴ का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 10⁴ का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 10θ/2 तो 10θ/2 ही लिखेंगे। बाय में क्या है 1 माइनस 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इंटू 10θ/2 हो जाएगा। प्लस 10⁴ का वैल्यू 1 लिखेंगे। 1 माइनस 10θ/2 1 प्लस 1 इंटू 10θ/2। अगला स्टेप हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 10θ/2 1 माइनस 10θ/2। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 10θ/2 1 प्लस 10θ/2। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 10θ/2 सॉल्व कर देते हैं अच्छा से। 1 माइनस 10θ/2 इंटू 1 प्लस 10θ/2। इसको जब इसमें भाग दोगे तो 1 प्लस 10θ/2 का होल स्क्वायर प्लस इसको जब भाग देंगे तो 1 माइनस 10θ/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अगला स्टेप लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर θ/2 प्लस 2ab। कोई दिक्कत। प्लस यहाँ पर भी वही लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो 2tan θ/2। कोई दिक्कत। बाय में क्या होगा a प्लस b इंटू ए माइनस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर θ/2। अगला स्टेप क्या होगा, इससे ये कट जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, इसलिए इसको हटा दो। 1 प्लस 1 2, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2। 10 स्क्वायर θ/2 10 स्क्वायर θ/2 तो लिखेंगे 2 10 स्क्वायर θ/2 बट्टे में क्या हो जाएगा, ध्यान देना है 1 माइनस 10 स्क्वायर θ/2। अभी और 1-2 स्टेप चलेगा, हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 10 स्क्वायर θ/2 1 माइनस 10 स्क्वायर θ/2। ठीक है। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको ऐसे भी, यहाँ दिखता है क्या, अगला स्टेप लिखेंगे 2 तो रहने देंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को बट्टे में लेके आ जाते हैं तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे 2 इंटू या 2 बाय, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल है, 2 बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर तो है ये है। ये जो ऊपर में जो था 1 प्लस 10 स्क्वायर हम नीचे लाना चाहते हैं तो 1 प्लस 10 स्क्वायर θ/2, क्योंकि जो नीचे में है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर। अगर ऊपर है तो उसको हम नीचे लेके आ सकते हैं। अगला स्टेप लिखेंगे 2 बाय, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर θ/2 1 प्लस 10 स्क्वायर θ/2 का कॉस थीटा। तुम लोग नहीं बोलना, 2/cos थीटा।
तो 2/cos थीटा, तो 2 का 2 cos थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हैं a/b, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग a/b। तो ये जो b है फिर ऊपर जाएगा तो 2b/a, यही तो प्रूफ करना है। एक बार फिर से हम समझा देते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल है, यही प्रूफ करना था। देखो इतना बराबर इतना प्लस इतना बराबर क्या था 2b/a, तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स a/b मान लेना है, पहला मेन पॉइंट है। दूसरा मेन पॉइंट है, जब यहाँ पर पुट किए तो tan a + b का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और tan a - b का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो tan a + b का लगा दिए फॉर्मूला इतना होता है, tan a - b का लगा दिए ये फॉर्मूला होता है। आपको पता होना चाहिए tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 लिख देना है, और यहाँ पर भी tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, वो भी लिख देना है। तो अगला स्टेप में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके यहाँ लिख दिए। अब दोनों का हम एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम लिए a + b × a - b आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबको a + b का होल स्क्वायर पता ही है, तो उसको हम लिख दिए, a - b का होल स्क्वायर वो भी लिख दिए, दोनों कट गया, 1 1 2 लिख दिया, tan² θ/2 tan² θ/2, 2 को tan² θ/2 हो गया, दोनों में 2 कॉमन ले लो, 1 + tan² θ/2 बटे 1 - tan² θ/2। प्लस बटे माइनस वाला फॉर्मूला नहीं होता है, माइनस ऊपर में होना चाहिए, इसीलिए हम इसको क्या के नीचे लाए हैं। तो 2 बटे 1 - tan² θ/2 बटे 1 + tan² θ/2, इसका एक फॉर्मूला होता है cos थीटा, और cos थीटा का मान हमारे पास समीकरण 1 में है, तो हम लिख देते हैं यहाँ कहाँ से लाए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। आपको नोट में हम लिख देते हैं 2-3 फॉर्मूला। की पॉइंट है, पहला की पॉइंट लगेगा tan a + b का, हमको इधर पहले भी लिखाए थे, tan a + b का फॉर्मूला, tan a + tan b 1 - tan a × tan b। दूसरा फॉर्मूला लिखाए थे tan a - b का, tan a - tan b 1 + tan a × tan b। एक और यूज हुआ है फॉर्मूला का कहीं, cos थीटा का, cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - tan² θ/2, 1 - tan² θ/2, 1 + tan² θ/2। ये सारा फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग अगर वीडियो में बने हुए हैं तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आज फर्स्ट पार्ट पढ़ लिए, कल हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।